रियासती वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद मुल्क में वैक्सीन के मामले में सर-ए-फहरिस्त आ गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया की जानिब से मंजूरी पर खुशनुदी का इजहार किया। के.टी. रामाराव ने बायोटेक कंपनी के डॉक्टर वाई कृष्णा, वाई सुचित्रा और सारे साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल के अपने दौरे से पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजा दिया। उन्होंने कलकत्ता में मजलिस के कायदीन के साथ पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने जिले हुगली के फरफरे शरीफ की दरगाह में हजरत शेख अबू बकर सिद्दीक की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई। दरगाह के सज्जादा नशीन अब्बास सिद्दीकी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि उनकी पार्टी अब्बास सिद्दीकी की सरपरस्ती में ही मगरबी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। हैदराबाद के साबिक मेयर एम.ए. माजिद भी बैरिस्टर अवैसी के हमरा थे कि इस अजीम सरजमीन पर हजरत पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ी सरजमीन है, जो मुजद्दिद भी थे और जिन्होंने बंगाल की सरजमीन में तालीम के मैदान में कई हज़ार तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इल्म की शमा भी रोशन की और बंगाल में लोगों को तस्किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा उन्होंने पैदा किया और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल जद्दोजहद का भी हिस्सा रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ हज़रत पीर सूफ़ी शेख अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के इनके आस्थाने पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और मेरा ये मानना यह है कि बंगाल में और ख़ास तौर से इस रियासत में मजलिस के परचम को बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुरे शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुरे शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुरे शरीफ के चश्म चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एम.आई.एम पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुरे शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह, उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी हम बात मैं बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एम.आई.एम पार्टी करेगी। और यही तीन अहम बातें मुझे आपको बताना था। मतलब सुन्नतुल जमात और एम.आई.एम ये क्या गठबंधन में है? देखिए, ये अभी तो एम.आई.एम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुरे शरीफ की अगर आप तारीख देखेंगे तो उन्होंने अपने बुजुर्गों की जिंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाल राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। मुस्तकबिल में आगे क्या होता है ये अब्बास सिद्दीकी साहब आपको फ्यूचर में बताएंगे। बंगाल में एम.आई.एम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह के काम करेंगे। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ये जो भी अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे
डिसीजन लेंगे। MIM पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी और फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना है, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। जहां मीम का संगठन है, हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब, फुरफुर शरीफ साथ काम करेंगे। रियासती वज़ीर सहित ईटला राजेंद्र ने इतवार को हुसैन सागर तालाब में वाक़े गौतम बुद्ध के मुजस्समे के रूबरू एक कैलेंडर जारी किया, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने शाये करवाया था। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि गौतम बुद्ध का पैगाम अमन आलम के लिए है और वो फिरकावाराना मांगी की तलकीन भी करता है। इस मौके पर वज़ीर अखिलती उमूर के ईश्वर, रियासती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साबिक सदर-ए-नशीन अकबर हुसैन और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव को वरंगल में ABVP के कारकुनों ने एक तकरीब में शिरकत करने से रोक दिया और उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। ABVP के कारकुनों का कहना था कि वज़ीर मौसूफ ने तुलबा को दिए गए तयक़ुनात से इनहराफ किया था। इन मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि हुकूमत ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। ARK पॉलीक्लिनिक मल्लेपल्ली की तरफ से इतवार को मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। डॉक्टर उमर फसी ने मीडिया को बताया कि तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। माहिर डॉक्टरों की एक टीम ने मरीजों की तशखीस की और दवाएं तजवीज़ की। इनमें डॉक्टर नाजिमा, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर महमूद, डॉक्टर ख्वाजा, डॉक्टर एजाज बेग, डॉक्टर हुमेरा सुल्ताना, डॉक्टर सूफिया, डॉक्टर निदा हजारी, डॉक्टर अजीमुद्दीन, डॉक्टर अफजल और डॉक्टर AR रहमान शामिल थे। कैंप में जनरल चेकअप के अलावा BP, शुगर, हेमोग्लोबिन के मायने भी किए गए। डॉक्टर फसी ने बताया कि एक और मुफ्त कैंप इसी दवाखाने में 24 जनवरी को मुनक्किद किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबर 8125311494 पर पैदा किया जा सकता है। free medical camp with free medicines and free diagnostics also. ARK Polyclinic at New Mallipalli, opposite Daulat Function Hall. We are here to give for free services for poor people and those who want to get treated, and they can come and they can avail the services. In that view, we are conducting a camp for 2 days. That is today and 24th of January and 3rd January. In our camp, our focus is on those babies who are more susceptible for the low immunity and more susceptible to get infections and allergies. So we are conducting the camp to create awareness and to explain the parents how to protect their child against flu, against all infections. So in those steps we are here. For example, this pandemic is going on, COVID. How to protect our children from COVID pandemic? Our children are very much likely susceptible to have COVID infections if they are brought in crowded places. अपने बच्चों को बाहर crowded places में मत लेके जाइए। अगर जहाँ पर शादियों में, बारात में, वहाँ पर अगर 8 से 10, 12, 20, 25 लोग एक साथ एक रूफ में अगर कम जगह में जमा है तो वहाँ पे बच्चे लेकर मत जाइए। किसी को भी कुछ भी वायरल इन्फेक्शन रहा वो बच्चों को आराम से पकड़ में आ जाता। तो अपने बच्चों को अगर कोविड से बचाना है तो जो है बाहर अगर लेके गए मास्क लेके जाइए, सैनिटाइजर यूज करिए, बच्चों को भी मास्क पहना के रखिए। बाहर क्राउडेड प्लेसेस में बच्चों को ले आने से परहेज करिए, अपने आप को रोकिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है अपने बच्चों को जो है टीके दिलाइए। टीकों में जो है बच्चों को जो है जो बीमारियां आने वाले हैं वो बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता, जैसे कि डिफ्थीरिया है, जैसे कि पोलियो है, टिटेनस है। ये गवर्नमेंट में भी फ्रीली अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। ओरल पोलियो है और निमोनिया है और टाइफॉइड है। ये ऐसे बड़े वैक्सीन है जो बच्चों को अपन दे दिए तो अपने बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते। तो वैक्सीनेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न बेबीज एज वेल एज फॉर द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये एक चीज है अपने माशरे में, अपने कम्युनिटी में वैक्सीनेशन का चलन नहीं है। बाहर के कंट्रीज में आप देखिए वैक्सीनेशन के बगैर स्कूल्स में एडमिशन नहीं देते। अपने पास वैक्सीनेशन का चलन होना जरूरी है। वैक्सीनेट जितना आप बच्चों को करेंगे उतना बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। और साफ सफाई का इंतजाम रखिए। ये कोविड में जो है बच्चों के हाथ
धुलाते रहिए, सैनिटाइजर्स यूज करते रहिए, और जो है बच्चों में जो है बार बार उनके डायपर्स चेंज करिए। आप लोग जो है मैं देखता हूँ कि बच्चे स्टूल पास कर लेते, यूरिन पास करते, दिन सारा एक ही डायपर में रहते। वैसा नहीं करना, बच्चों में हाइजीन मेंटेन करना, डायपर नीट क्लीन रखना, और घर में डायपर उतार के रखिए, घर में कुछ कॉटन के कपड़े पहना के रखना, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट कैंप है 24 को आर्क पॉलीक्लिनिक पे, आप लोग आइए। फ्री मेडिसिन है, फ्री इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी कैंप में ऐसा नहीं करते। हमारे अंडर वन रूफ वी हैव गॉट ऑल मेडिकल फैकल्टी, वी हैव गॉट गायनेकोलॉजिस्ट, वी हैव गॉट पीडियाट्रिशियन, वी हैव गॉट जनरल सर्जन, वी हैव गॉट जनरल मेडिसिन, वी हैव गॉट न्यूट्रिशनिस्ट। अंडर वन रूफ, एक सारे रूफ के अंदर आपको सारे सहूलत अवेलेबल है। फ्री से आप फ्री में आप लोग आके बता लीजिए एंड यू कैन गेट बेनिफिट। ओके, थैंक यू सो मच। पुलिस दबिलपुरे ने अली कैफे में बहस और तकरार के बाद हफ्ते की शाम अयूब खान को हलाक करने की कोशिश के मामले में वनस्थलीपुरम के 48 साल मोहम्मद दाऊद जाकिर उर्फ दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर आर नरेश ने बताया कि जाकिर और अयूब खान का एक अराजी के लिए तनाज़ा चल रहा था। चुनाचे बातचीत के बहाने दाऊद ने अयूब खान को अली कैफे को तलब किया, जहां उन दोनों में गर्मा गर्म बहस हो गई। इसी दौरान जाकिर ने अपने गैर कानूनी देसी साख्ता तफज्जे से 2 गोलियां चला दी। अयूब खान इस वाक़े में बच गए। अयूब खान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दुबई में फंसी हुई हैदराबाद की 25 के मुंजमला 10 खवातीन को गुज़िश्ता हफ्ते बचा लिया गया। ये खवातीन हैदराबाद के एक एजेंट के जरिए सितंबर और अक्टूबर के दरमियान घरेलू मुलाजिमा के वीजे पर दुबई गए थे। उनके साथ उनके कफील का सुलूक बुरा था। उनके रिश्तेदारों की शिकायत पर मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद हरकत में आ गए। उन्होंने इस मामले को मरकजी वज़ीर खारिजा एस जयशंकर से रुजू किया और दुबई में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाने की मदद से इन लोगों को आज़ाद करवाने में अहम रोल अदा किया। बदरुन्निसा मेरा नाम है। मेरे 2 बेटियां खैर खूबी से आ गए। अमजदुल्ला पहले अल्लाह के बाद अमजदुल्ला साहब है, उनके मेहरबानी से मेरे बच्चे सही सलामत आ गए। आगे लोग नहीं जाना, कोई किसी की औरत बेटी अच्छे के लिए गरीबी मिर्ची चटनी खाओ, अपने घर पे रहो। नहीं, आपको क्या एजेंट कैसा है? आपके बच्चियों को एजेंट कैसा ट्रैप करा वो बोलिए। वो बोले 30,000 देते महीने को, ये गरीबी हट जाती, चलो बोल के बोले गए। बच्चे खुशी के मारे आगे बढ़ेंगे बोल के, जिंदगी अच्छी होगी बोल के। उनकी वहाँ जाने के बाद में क्या प्रॉब्लम? बहुत तकलीफ दिए करते, काम करो, मारो, भूखे प्यासे, बच्चों को निकलो कूदो ऊपर से, ऐसा बोले। बच्चों को ऊपर से कूदो। जोर से मसमा बेगम है, बहुत परेशानी थी वहाँ पर दुबई में। आपको क्या वादा करके लेके गया था एजेंट? एजेंट 30 साल लाते बोल के बोले थे उन्होंने, तो काम भी सही है, अच्छा है काम बोल के भेजे उन्होंने। हाँ, और कितने दिन थे आप वहाँ पर? वहाँ पर 3 महीने थे। आपको कुछ पैसे मिले वहाँ पर? सैलरी मिली? ये जो नहीं मिली। 1 रुपया भी नहीं मिला? हेलो, क्या यहाँ से मेरे को शफी भी जाए थे, और क्या बोलते सो वो एजेंट वहाँ पे था ना दुबई में, वो एजेंट अच्छा नहीं था। हमारे खाने को तड़पा रहा था, और काम से वापस आ गए तो बहुत मार रहा था, और बहुत ये हरकतें गलीज है उसके, अच्छे नहीं है। मगर हम पूरे हैदराबादी को ऐसी कर रहा था। नहीं, आपकी जाने की वजह क्या थी ये बोलिए। हमारी गरीबी थी जाने की। नहीं, आपकी कुछ बच्ची का हार्ट का प्रॉब्लम है? हार्ट प्रॉब्लम है मेरी बच्ची को। क्या प्रॉब्लम है आपकी बच्ची को? हार्ट का दिल में सुराख है, और वाला खराब थे मेरी बच्ची के, ऑपरेशन करेंगे बोल के गए थे। एजेंट भी मालूम है, एजेंट ये 3 महीने वहाँ पर थे, कुछ पैसे मिले आपको? जी नहीं मिले मेरे को, काम करी भी तो नहीं मिले मेरे को। मौसम में सरमा की शदीद तरीन सर्दी की लहर के दौरान सकीना फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन सुहेल ने हैदराबाद के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों में कंबल, खाना और दीगर जरूरी अशिया तकसीम किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में, जो रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रियासत के मुख्तलिफ अजला से मरीज आते हैं। इन मरीजों के साथ तीमारदारी के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई महफूज जगह मौजूद नहीं है। आज मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, फूड, मिल्क पैकेट, बिस्किट और दूसरे अहम चीज़ें जो है सो यहाँ पे अटेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है सकीना फाउंडेशन की जानिब से। मैंने यहाँ पे देखा कि लोग काफ़ी तकलीफ़ में रह रहे हैं बाहर। इतने बड़ा प्रेमिसेस है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पर इसके जो ज़िम्मेदारान हैं यहाँ के ऑफिशियल्स हो या हेल्थ मिनिस्टर हो,
काफ़ी जो सो यहाँ पे गंदगी है और इतने पहले हम लोग कोरोना में परेशान हैं। लोग यहाँ पे बाहर बैठे हैं सर्दी के माहौल में, आप देख सकते हैं इतनी सर्दी में लोग बाहर बैठे हैं, यहाँ पे अंदर बैठने की भी जगह नहीं है। काफ़ी बड़ी जगह रहने के बाद भी गवर्नमेंट को चाहे आके यहाँ पे डेवलप करे, एक शेल्टर होम का भी इंतज़ाम करे जिसमें लोग रुक सकें। यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आकर रोडों के जितने भी लोग रोड पे सोते हैं वो यहाँ आकर देखें, काफ़ी तकलीफ़ में हैं लोग यहाँ पे, और खाने का भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ पर। पेशेंट्स भी बाहर आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स को रखा जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत तकलीफ़ की बात है। मैं चाह रहा हूँ शहर भर के सारे लोग जब भी आप वक्त मिले यहाँ पर आए, ऐसे कई हॉस्पिटल्स है हैदराबाद में हमारे, उनकी मदद करें आप अपने से जो भी हो सकता है, क्योंकि शहर हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी है शहर की तरफ, तकलीफ़ भी हमारी अपनी समझना है। आज हमारी माँ बहन यहाँ पर रोड के ऊपर सो रहे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब है तकलीफ़ में हैं। आज इन्हें आपको और हमारी और आपकी इनको ज़रूरत है, आप आगे बढ़ें और इन सब की मदद करें। जिले निजामाबाद में बरसर रिश्तेदार टीआरएस पार्टी को जबरदस्त धक्का लगा। उसके कई कायदीन इतवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के सदर बंडी संजय और निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने उनका खैरमकदम किया। डी अरविंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद के कई कायदीन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन कायदीन की शमूलियत से जिले में पार्टी को नई ताकत मिलेगी। निजामाबाद जिले में निजामाबाद रूरल असेंबली सेगमेंट में टीआरएस पार्टी से बहुत ही मजबूत नेता दिनेश कुलाचारी जी, जो मार्केट कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके साथ एमपीपी प्रेसिडेंट भूमन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट श्यामराव जी, 9 अन्य एमपीटीसी, 10 सरपंच और अनेक सीनियर नेता कार्यकर्ता टीआरएस पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लिए है। मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान के नए बिल्स जो आए हैं और मोदी जी के जो दूसरे कार्यक्रम है जैसे कि आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, ये सभी से आकर्षित होकर और प्रदेश में बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 9 महीने से मजबूत हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी संजय जी के नेतृत्व में जीएचएमसी इलेक्शन हो, दुब्बाक इलेक्शन हो, ज्वाइनिंग्स हो, आज संजय जी के नेतृत्व को और मोदी जी के नेतृत्व को दिनेश जी मजबूत करने भारतीय जनता पार्टी का में आज शामिल हुए। उनका हम स्वागत करते हैं और उनके साथ हम बिल्कुल टीआरएस पार्टी के जो एंटी पीपल पॉलिसीज है उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और निजामाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक जीते जैसा हम काम करेंगे। थैंक यू। हैदराबाद रेस कोर्स मलकपेट में इतवार को पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक जॉकी घोड़े से गिरकर हलाक हो गया। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाला जॉकी 23 साल जितेंद्र सिंह चौथी रेस में हिस्सा ले रहा था कि वो गिर पड़ा। उसे यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो जख्मों से जानबर न हो सका। पुलिस चादरघाट ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। जिले मेरसल के नागारम में खातून सरोज को पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। सरोज ने, जो अपने शौहर की शराब नोशी से तंग आ चुकी थी, कल रात बहस और तकरार के बाद उसे पीट कर हलाक कर डाला। पुलिस कीसरा मसरूफ तहकीकात है। ఈరోజు కీసరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నాగారం బాపూజీ నగర్లో ఒక హత్యా నేరం జరిగింది. ఇందులో భార్య సరోజ, భర్త శ్యామ్ ఇద్దరు కలిసి గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ ప్లాట్లో వాచ్మెన్గా తను పనిచేస్తూ ఇక్కడనే నివాసం ఉంటున్నారు. ఈరోజు రాత్రి భర్త తాగి వచ్చేసి బాగా గొడవ చేయడంతో భార్య ఆ గొడవలో భర్త బాగా భార్యని కొట్టడంతో ఆమె కోపంతో భర్తని తనని తాను రక్షించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనో లేకపోతే ఆ కోపంతో భర్తను కొట్టడంతో తల మీద రోకలతో బాధడంతో అతను చనిపోయినాడు. సో
సో ఈ విషయంలో మేము చుట్టుపక్కల వాళ్ళు తర్వాత ల్యాండ్ లార్డ్స్ మాకు సమాచారం అందించడంతో మేము వచ్చేసి కేసు నమోదు చేసుకొని పరిశోధిస్తున్నాం. निर्मल टाउन में धमशाह दरगाह की बाउंड्री वॉल मुनज़्ज़म किए जाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज के सबब हालात कशीदा हो गए। मकामी मुसलमानों ने सदर मजलिस निर्मल की क़यादत में कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया। मुजाहिरीन ने इस इंतजामी कार्रवाई के लिए निर्मल बल्दिया को जिम्मेदार करार दिया। जिला कलेक्टर ने इस मामले की जांच करके दोबारा दीवार तामीर करने का तयक़ुन दिया। कलेक्टर के इस तयक़ुन के बाद ही 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी यह धरना इख्तिताम को पहुंचा। आज फजर के साथ हमने देखा कि यहाँ पर दरगाह के इब्राहिम तमसा के जो पोल्स तोड़ दिए गए थे, उसी वक्त सुबह सुबह फजर के साथ निर्मल के मुस्लिम कायदीन काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद हुए और अल्लाह के फजल करम से इमीडिएट चेयरमैन से बात की गई और उसमें ये बताया गया, चेयरमैन खुले अल्फाज में मुझे नहीं मालूम है, बल्कि कलेक्टर को मालूम है बोला उन्हें सुबह के टाइम पे। उसके बाद कलेक्टर ये बोलना नामुनासिब है कि मुझे नहीं इत्तला नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं कलेक्टर साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक जिम्मेदार है, उन्होंने इस तरीके से बात को नहीं फेरना चाहिए। और एक चीज, कमिश्नर साहब भी अभी चंबर में थे, उनसे पूछने पे कमिश्नर साहब बोले कि साहब के हुक्म पे मैं तोड़ा हूँ। कौन साहब? कलेक्टर साहब। और मैं कलेक्टर साहब से भी इस न्यूज के जरिए इल्तिजा करता हूँ, ये निर्मल है, निर्मल में आप सुकून को खत्म मत कीजिएगा। ऐसे मसाइल से बहुत हिंदू मुस्लिम के मसाइल भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक कलेक्टर है, कलेक्टर को चाहिए कि दोनों कौमों को जो मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाहें हैं, इसकी हिफाजत करना उनका फर्ज है। इस पे कोई चीज की आंच आने नहीं देना चाहिए। ऐसे मसाइल को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए और ऐसे मसाइल जहाँ पर भी है वहाँ पर जिस मंदिर हो या मस्जिद हो, उनके बड़े लोगों को और सियासी कायदीन को बुलाकर मशवरा करना चाहिए, इसका मसला कैसा हल किया जाए अपने कौम में रखते हुए वो बात को हल करना चाहिए। कलेक्टर साहब, इस तरीके से नहीं किया गया और खास करके हमारे मुफ्ती साहब जिस तरीके से बताए हैं कि जो एक्शन और खुदा ना खास्ता हमारे जज्बात अगर भड़क जाते, और सुबह सुबह जब आए थे हम तो हमारे चेयरमैन साहब, हमारे काउंसलर साहब से पूछा गया कि ये कैसा हुआ, बोले तो बीजेपी वालों के दबाव से किया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है, हमारे सलीम साहब को जब ये पूछा गया तो नहीं दबाव आ रहा है जिसकी वजह से हटाना। अगर ऐसे दबाव में हुकूमत चलना है तो रीजन दे देना चाहिए। हम दबाव नहीं, कानून जो है हमारा जो लिखे गया है कानून, उस पर चलना है। अगर इस तरीके से कानून के किसी के दबाव में आएंगे तो ये हम मुसलमान बर्दाश्त किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। और मैं तमाम नौजवानों से और मुसलमानों से अपील करता हूँ, अगर कहीं भी मसला, आप पार्टियों को मत देखिएगा बल्कि कौम के मसाइल को इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर काम कीजिएगा, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोल के कोसा भी लीडर है तो आपके पास आएगा। लेकिन आप लोग अगर भटक जाएंगे, पार्टी का वजूद समझते हैं, मेरी वो पार्टी है, मेरी ये पार्टी है, ये समझेंगे तो हमें इंतशार पैदा करते हुए वो अपनी सियासत गर्म कर रहे हैं। आप सब्र कीजिएगा, कोई पोल उलगाड़ने की कतई जरूरत नहीं है। जबकि हम बड़े बुजुर्गों सब एक उनको बात देकर आए हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इंशाअल्लाह ताला पीठ तक हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद मंगल के दिन रेती भी आएंगी, ईंट भी आएंगे, इंशाअल्लाह दीवार भी उठाएंगे, सब अपने एक मुस्तकिल मिजाज से काम करेंगे भाई। मैं एक 2-3 दिन में उसकी इंक्वायरी करके मैं एक्शन इनिशिएट करता हूँ। दूसरी चीज़, जो आर्कियोलॉजी सर्वे के पास उसका मैप है, निर्मल के पुराने रिकॉर्ड्स में भी जो है दरगाह का मैप है, वो दरगाह का जो बाउंड्री जहाँ तक आती है सर्वे करा के उसको बाउंड्री फिक्स करेंगे। ये आप सबसे